एक ऐसा केस जो पूरे देश में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत चर्चा में रहा था, तबलीगी जमात मामला। मार्च 2020 देश में कोरोना की पहली लहर तेजी से फैल रही थी और उसी दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक धार्मिक आयोजन हुआ था जिसमें देश और विदेश से लोग शामिल हुए थे। बाद में जब लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां लागू हुई तो आरोप लगे कि इस आयोजन से संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज हुई है और लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर दी। आरोप था कि इन लोगों ने विदेशी नागरिकों को गुपचुप तरीके से शरण दी और सरकारी नियमों को तोड़ा था। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए और दावा किया कि इन 70 लोगों ने करीब 190 विदेशी नागरिकों को मरकज में पनाह देकर लॉकडाउन और अन्य सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। लेकिन इन आरोपों को चुनौती दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में। आरोपियों की ओर से वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने अदालत के सामने ये दलील रखी कि इन लोगों की मंशा आपराधिक बिल्कुल नहीं थी और ना ही ऐसा कोई पुख्ता सबूत है जो ये साबित करे कि इन्होंने जानबूझकर कानून तोड़ा है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई के बाद सभी 16 मामलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि कोई भी ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि आरोपियों ने कानून तोड़ने की साजिश रची थी या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल थे। अदालत ने यह भी कहा है कि महामारी के उस दौर में काफी भ्रम की स्थिति थी और जो भी कार्रवाई हुई वो जल्दबाजी में की गई प्रतीत होती है। ये एक बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या उस समय का निर्णय दबाव में लिया गया था या क्या उस पूरी स्थिति को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था। अब बात करते हैं उस संगठन की जिससे यह मामला जुड़ा था, तबलीगी जमात। ये एक इस्लामी धार्मिक संगठन है जिसका उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं की ओर वापस लाना है। ये जमात दुनिया भर में एक्टिव है और इसके अनुयायी छोटे छोटे ग्रुप्स में देश विदेश में घूमकर धर्म का प्रचार करते हैं। भारत में भी इसके हजारों अनुयायी हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक प्रचार प्रसार में जुटे रहते हैं। लेकिन महामारी के उस संकट काल में यह संगठन विवादों के केंद्र में आ गया था। तो अब जबकि हाईकोर्ट ने इन 70 भारतीयों को दोषमुक्त कर दिया है, ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी एक बड़ी राहत लेकर आया है। कोर्ट के फैसले से साफ है कि जल्दबाजी में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं था। अब सवाल यही उठता है, क्या इस तरह के मामलों में पहले जांच और समझदारी से काम नहीं लिया जाना चाहिए था? आपकी राय क्या है? तो क्या ये मामला एक गलतफहमी थी या फिर कोविड काल का एक ओवर रिएक्शन? 70 लोग, 16 केस और आखिर में नो केस एट ऑल। इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।